जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से वेलकम करते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन में और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और अभी तक चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही चल रहा है। अच्छा, आज के चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आज का जो हमारा सेशन होगा वो प्रैक्टिकली लास्ट होगा। फंक्शंस हमने तकरीबन सारे कवर कर लिए। एक फंक्शन रहता था कि आप अपना ओपनिंग बैलेंस जो है वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं अकाउंट्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट था। इससे पहले डिस्कशन ओवरव्यू के अंदर तो आ गया था कि ओपनिंग बैलेंस को किस तरह करना है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन मज़ीद रिक्वायर्ड है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, और ओपनिंग बैलेंसेस को किस तरह यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और इसमें जब अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हम कब ऐड करते हैं? देखिए, जब आप कोई भी नई कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, न्यू कंपनी है और उसके आपने तमाम ट्रांजैक्शंस स्क्रैच से ऐड करनी है, तो उनमें तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। हाँ, उन कंपनीज़ का जिनका आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा माइग्रेट हो रहा है, पहले वो एक्सेल पर काम कर रहे थे, अब आप क्विक बुक्स पर लेके आ रहे हैं और आप पिछला डेटा पूरा माइग्रेट नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस को उठाना चाह रहे हैं। इसी तरह किसी और सॉफ्टवेयर में ज़ीरो पर काम कर रहे हैं, उसको क्विक बुक्स में लेकर आ रहे हैं, किसी भी और सॉफ्टवेयर, लोकल कोई सॉफ्टवेयर है उस पर काम हो रहा है, लेकिन आप पूरा डेटा माइग्रेट नहीं कर रहे। यानी कि शुरू से लेकर, पहले दिन से लेकर उस दिन तक जो कट ऑफ डेट आपने रखी है, वहाँ से आप पूरा डेटा माइग्रेट नहीं कर रहे। आप चाह रहे हैं कि 1 जुलाई से डेटा फॉर एग्जांपल आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस डालने पड़ते हैं। और ओपनिंग बैलेंसेस डलते हैं किसके? आपके बैलेंस शीट के अकाउंट्स के। तो बैलेंस शीट के अकाउंट्स के जब ओपनिंग बैलेंस आपने ऐड करने हैं, तो वो कहाँ से ऐड होंगे, उसका क्या तरीकाकार है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, ओपनिंग बैलेंस किस तरह ऐड होंगे, उनको हम मैनेज किस तरह करेंगे। और अगर आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करना भूल गए और आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी, तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस किस तरह ऐड करेंगे। तो चल के देखते हैं, क्विक बुक्स को ज़रा फरोलते हैं। जी, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है क्विक बुक्स की, और मैं एज़ यूजुअल पिछले पता नहीं कितने दिनों से चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोल के बैठा हुआ हूँ, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर ही। अच्छा, इस सारे सेशन में मेरी बहुत रिवीजन हुई है। मैं बार-बार एक-एक चीज़ कर रहा हूँ और दोबारा से, तो इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऐड करना। तो एक बात याद रख लें कि ओपनिंग बैलेंस आप तब ऐड करेंगे क्विक बुक्स में, जब आपने अकाउंट को नया-नया क्रिएट किया और उसके अंदर कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई अभी। तो हम एक अकाउंट के साथ ओपनिंग बैलेंस को ज़रा ऐड करते हैं। न्यू अकाउंट न्यू करेंगे, और अकाउंट का नेम मैं ABC कोई भी अकाउंट रख रहा हूँ, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है, और बैंक में चेकिंग एन अकाउंट है। अच्छा, हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। हम लेते हैं कि हम जो अब बैलेंसेस ऐड कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर रहे हैं, वो हम 1 जुलाई से ऐड कर रहे हैं। तो जो 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो हमने क्या किया, 30 जून तक पिछले सॉफ्टवेयर में क्लोज कर दिया, वो पिछले सॉफ्टवेयर में बाकी सारा डेटा। अब हम नया डेटा स्टार्ट करने लगे हैं, बुक कीपिंग स्टार्ट करने लगे हैं नए डेटा से, और वो नए सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स ऑनलाइन पर होगा। तो हमने क्या करना है, जो 30 जून का बैलेंस होगा वो हम ले लेंगे और उसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पर यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम बैंक है हमारे पास, उसका नाम ABC लिमिटेड है, और बैंक का जो बैलेंस था 30 जून पर, वो था 5 मिलियन। तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पर कैसे डालेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो मैं इसको 5 मिलियन यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है एज ऑफ, यहाँ पर आपने वो डेट देनी है जो इसकी ओपनिंग डेट कहलाएगी, जहाँ से आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। इससे पहले ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि इस डेट से पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन फिर इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि अकाउंट क्रिएट हो रहा है और अकाउंट में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को कि इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, जहाँ से ये अकाउंट ओपन हो रहा है, उसका जो बैलेंस है वो 5 मिलियन है। अगर इस डेट से पहले आप कोई एंट्री करेंगे
तो वो एंट्री नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब हम आते हैं जी 5 मिलियन पर, मैंने ऐड कर दिया और एज ऑफ डेट हमने ले ली 30 जून क्लोजिंग थी, और हमारा ओपनिंग आ गया 1 जुलाई। 1 जुलाई 2024 जो है यहाँ से। अब यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन भी दी है, विल स्टार्ट ट्रैकिंग फ्रॉम July 1 2024 एंड ऑनवर्ड्स। उस 1 जुलाई से लेकर आगे ऑनवर्ड्स उसको ट्रैक करेगा, यानी कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा, आप देख सकेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। अच्छा, अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो आपने ऐड कर दिया, अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन क्या होगी बैकएंड के ऊपर, सॉफ्टवेयर के बैकएंड के ऊपर जर्नल एंट्री क्या पास होगी कि डेबिट बैंक कर रहा है तो क्रेडिट किसको कर रहा होगा। पिछले सेशन में आपको याद होगा जहां पर हमने डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स को डिस्कस किया था, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ अकाउंट्स होते हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते, डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। उनमें से एक अकाउंट था ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, और मैंने उस सेशन में भी बताया था कि ओपनिंग बैलेंस इक्विटी वो अकाउंट होता है जो क्विक बुक्स हर तरह की एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ करता है। अब बेसिकली है तो ये एडजस्टमेंट, क्योंकि बैंक में पैसा था तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी को ही हिट कर रहा होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस इक्विटी जो है, ये इक्विटी के अंडर एक अकाउंट होता है। तो दूसरी जो ट्रांजेक्शन होगी, जो दूसरा इफेक्ट जाएगा, वो इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में जाएगा, यानी कि डेबिट करेगा बैंक को 5 मिलियन से और क्रेडिट कर देगा ओपन बैलेंस इक्विटी 5 मिलियन से। तो इस तरह आपकी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो जाएगी बैक एंड के ऊपर, और यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। जी, काफ़ी देर के बाद आ गया। इंटरनेट बहुत तेज़ होता है पाकिस्तान में, कभी कभी हम स्पीड के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देख लिया बैंक आ गया और बैंक का बैलेंस आ गया। अब थोड़ा रजिस्टर को ज़रा चेक करते हैं कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन किस तरह शो हो रही है। हमने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, हमने तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है, और ओपनिंग बैलेंस देने के बाद हमने अ, इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर शो कर रहा है कि डिपॉजिट है, ओपनिंग बैलेंस इक्विटी जो है यहाँ पर आपको दूसरा इफेक्ट दिखा रहा है, और ओपनिंग बैलेंस बैंक का आ रहा है 5 मिलियन। 5 मिलियन डिपॉजिट हो गए और क्रेडिट होगी ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये तो था हमारा ओपनिंग बैलेंस का, जो हमने स्टार्ट से किया। अब एक दूसरा सिनेरियो आता है, आपने अकाउंट्स क्रिएट किए, जल्दी जल्दी के अंदर आपने ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दी, और जब मंथ एंड के ऊपर आप रिकनसाइल करने लगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस आ गया। फिर आपको याद आया ओपनिंग बैलेंस तो ऐड नहीं किया। तो जब अकाउंट आप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, मैं इसको क्रिएट कर लेता, एडिट करके दिखाता हूँ। अब मैंने इस अकाउंट को क्रिएट कर लिया, ओपनिंग बैलेंस इसका डाल दिया या नहीं डाला, तो उसके बाद में अगर इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ एडिट पर ऑप्शन नहीं देगा, जो कि पहले आ रही थी। जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट क्रिएट करने के साथ यहाँ नीचे ओपनिंग बैलेंस अमाउंट और एज ऑफ डेट शो कर रहा था, लेकिन अब नहीं शो कर रहा, यहाँ पर सिर्फ ये बैलेंस दे रहा है। अब मुझे इसके अंदर अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है तो मुझे क्या करना है, तो उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डालने का तरीका वही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, कि जिसके अंदर एक जर्नल एंट्री पास हुई हुई। लेट्स सपोज हम ये इसी अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं, कि यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, ये एडिशन करने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ऐड चेक पर जाकर यहाँ पर जर्नल एंट्री पर जाएंगे, और जनरल एंट्री पर जाकर मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर दूंगा 1 मिलियन, और यहाँ पर अकाउंट दे दूंगा ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, यानी कि 1 मिलियन डेबिट करेगा इस बैंक को और क्रेडिट कर देगा 1 मिलियन ओपनिंग बैलेंस इक्विटी को। और ओपनिंग बैलेंस की जो भी डेट होगी वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो हमने 1 जुलाई का किया था, अगर हम सपोज करते हैं कि 1 जुलाई के बाद का है, तो हम फिर हम यहाँ पर 1 जुलाई जो भी ओपनिंग बैलेंस की डेट होगी, जहाँ से जब से ये यहाँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट का है,
उस डेट को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ फिर आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह आप हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बैंक को देखा, इसमें अगर आपने कोई इन्वेंट्री का एसेट अगर आपने ऐड किया है, इन्वेंट्री को ऐड किया तो उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकता है। हर तरह के अकाउंट के आप बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप भूल जाएँ तो उसके बाद आप उसकी जर्नल एंट्री पास करके जो भी ओपनिंग डेट है उस पर आप अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो दूसरा अकाउंट उसमें लेना है वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विटी के अंदर रिपोर्ट होना चाहिए जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके साथ तो ये सारे सारे तकरीबन फंक्शंस हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के कंप्लीट कर लिए, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फाइनली करेंगे कि हमने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन किया था, जो एक्सेल के ऊपर आपको याद होगा, उनको किस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करना है या किस तरह हम क्विक बुक्स के अंदर ऐड करना है, जो मेरी पर्सनल अप्रोच है, जो प्रैक्टिकली हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं, यूज़ करते हैं, वो अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, किस तरह करना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, इंपोर्ट करना चाहिए, मैनुअली ऐड करना चाहिए, किस तरह लेकर चलना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसके साथ साथ आपका द अकाउंटेंट भी चल रहा है, द अकाउंटेंट को साथ साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ये क्विक बुक्स भी इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आपने कहीं न कहीं अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम ये क्विक बुक्स का टूल यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को आप साथ लेके चलें, और इंशाल्लाह इस मंथ एंड के ऊपर हमारा टैक्सेशन का भी स्टार्ट हो जाएगा। खलील साहब विल जंप इन, और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट एसईसीपी भी स्टार्ट होगा। फिर ये क्विक बुक्स जब तकरीबन एंड होने के करीब होगा तो फिर हम ज़ोहो बुक्स की तरफ जाएँगे, क्योंकि ज़रूरी है कि एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी थोड़ी-सी ग्रिप हो जाए, और उसके बाद फिर अब दूसरा सॉफ्टवेयर समझना आपको ज़्यादा आसान होगा। तो वो हम थोड़ा-सा फ़ास्ट ट्रैक भी उसको लेके जा सकेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता, और इसके लिए हर सेशन को आपने लेना है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनके लिए भी, इम्प्लीमेंटर्स हैं, उनके लिए भी। आप ये सेशंस लेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।